हेलो गाइस, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाने वाला जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट आर required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019 पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीपेड रेंट, asset, sundry creditors, liabilities, sundry debtors, asset, postage, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्री होल्ड प्रीमियम्स किधर जाएगा? एसेट में जाएगा। फिर देखेंगे फर्नीचर, एसेट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, asset, cash at bank, asset, carriage inward, trading account, carriage outward, profit and loss, स्टॉक बोला है फर्स्ट 1/4/2018, क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न बोला है, डेबिट साइड दिया है, क्रेडिट साइड किधर माइनस करेंगे? बोथ साइड, सेल्स में से भी माइनस करना है और परचेस में से। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस किधर जाएगा? लायबिलिटीज में। बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 1200 एंड कमीशन 400। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? बोथ साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाएगा। बाद में देखेंगे डेप्रिसिएशन फर्नीचर, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर में से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बाद में प्रोवाइडेड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स इज ₹1200। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स है उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे और सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। गुड्स ऑफ ₹5000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹2000 only। 5000 क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? इसका 3 इफेक्ट आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड कितना अमाउंट आएगा? 5000। सेकेंड इफेक्ट इंश्योरेंस क्लेम कितना किया है? कितना किया है? 2000 क्लेम किया है इंश्योरेंस, किधर जाएगा? एसेट में जाएगा। और थर्ड इफेक्ट बचा कितना? 3000 क्या हुआ? लॉस हुआ, लॉस बाय फायर कितना? 3000। तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर से एक बार बताता हूं आपको, गुड्स ऑफ ₹5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2000 ओनली। उसके 3 इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितने का? डिस्ट्रॉय बाय फायर कितने का हुआ है? 5000 का, बराबर। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? एसेट में जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम कितना किया है? 2000 करने के बाद थर्ड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कितना हुआ है? लॉस 3000, लॉस बाय फायर 3000। लास्ट, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 2:1। बाद होने के बाद पूरा एडजस्टमेंट। फिर चार्ट देखेंगे हम लोग। इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। बाद में करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाद में निकालेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का आएगा वो पूरा इंक्रीज कर लेंगे। तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपनिंग
stock. How much? 22,500. Then to purchase 37,800. हम लोग को रिटर्न्स भी दिया गया है, इसके लिए एक लाइन लीव करेंगे. बाद में देखेंगे टू कैरेज इनवर्ड कितना दिया है? 800. बाद में टू वेजेस 3,100. डेबिट साइड का पूरा हो गया. अभी क्रेडिट साइड. टू सेल्स कितना दिया है? 66,700. और दूसरा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है. इसमें भी क्या दिया है? रिटर्न दिया है. तो दोनों का भी हम लोग रिटर्न लेस करेंगे. लेस रिटर्न कितना दिया है? 1,800. और इधर कितना दिया है? 1,200. तो माइनस करेंगे कितना बचता है? 36,000. और इधर 65,500. देन नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का. इधर 2 लाइन छोड़ देते हैं क्लोजिंग के लिए. बाद में देखते हैं टू इंश्योरेंस. हम लोग को कितना मंथ्स का दिया है? 9 मंथ्स का दिया है. तो हम लोग को 3 मंथ्स का और निकालना है. तो इसके लिए 1 लाइन लीव छोड़ेंगे. बाद में आपको बताता हूँ मैं. बाद में टू सैलरीज उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. तो इसके लिए एक लाइन उसको भी छोड़ देंगे. बाद में टू कमीशन उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है. कितना अमाउंट है? 2,400. देन देखेंगे टू बैड डेब्ट्स कितना बोला है? 500. सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक ही किया है, नहीं तो पूरा आरडीडी का फॉर्मूला यूज करते थे. बाद में बोला है टू पोस्टेज कितना दिया है? 1,700. टू कैरेज आउटवर्ड 1,700. तो देखेंगे बार क्रॉस चेक करेंगे कोई इंक्रीज नहीं रही है क्या, बाकी है क्या, पूरा इंक्रीज हो गया है. अभी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड. क्रेडिट साइड भी कुछ इंक्रीज दिया है? नहीं दिया है. बाद में देखेंगे अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. तो कितना दिया श्रेयस का? 35,000. और मृणाल का 20,000. तो और कुछ दिया है क्या? ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं दिया है. तो देखेंगे अभी बैलेंस शीट. तो उसमें देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग को दिया है. क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 48,900. देन सेकेंड बिल्स पेबल 6,500. बाद में देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600. हम लोग देखेंगे एसेट साइड. तो फर्स्ट देखेंगे फर्नीचर
के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन लीव छोड़ेंगे। बाद में डेटर्स 25,000, बैड डेब्ट्स का एंट्री है, इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। बिल्स रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट है 8,000। देन नेक्स्ट देखेंगे प्री होल्ड प्रीमियम्स। प्रीमाइसेस 17,300। देन नेक्स्ट देखेंगे कैश इन हैंड 4,500। बाद में देखेंगे कैश एट बैंक अमाउंट को कितना बोला है 16,000। बाद में देखेंगे प्रीपेड रेंट कितना दिया है 3,000। अभी हम लोग का पूरा हो गया। अभी हम एक एक एडजस्टमेंट करेंगे, पूरे करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग के पास इंश्योरेंस कितने महीने का दिया है 9 मंथ का दिया है। तो 9 मंथ का कितना हो रहा है 9,000। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3 मंथ्स का बाकी है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000, मतलब 1 मंथ का कितना आ रहा है 1,000, तो 3 मंथ का कितना आएगा 3,000। तो टोटल कितना हुआ 12,000। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा लायबिलिटीज में जाएगा। तो लिखेंगे इधर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000। देन नेक्स्ट देखेंगे, अभी पूरा हो गया। बाद में देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, सॉरी इधर बाय लिखना रहता है, वो 2 लिख दिया है गलती से। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया है 30,000। देन सेकेंड इफेक्ट देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी 1,200 एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है 1,200 और कमीशन का भी बोला है 400। तो टोटल कितना होता है 7,200 और 2,800। तो सेकेंड इफेक्ट कितना जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन किसका सैलरी एंड कमीशन कितना बोला है 1,200 और 400। तो टोटल कितना हुआ 1,600। बाद में देखेंगे फर्नीचर का बोला है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 आएगा, तो किधर कितना आएगा 18,000। तो सेकेंड फिट किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 2,000। बाद में देखेंगे गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000। इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कितने का 5,000 का फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट
एसेट में इंश्योरेंस क्लेम कितना है 2000। और थर्ड इफेक्ट टू लॉस बाय फायर 3000। बाद में देखेंगे पूरा एडजस्टमेंट हो गया है और इंट्रेस्ट भी हो गया है। अभी हम लोग का बैड डेब्ट्स बाकी है, उसका इंट्रेस्ट नहीं किया मैंने। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स 1200। तो बैड डेब्ट्स में क्या करेंगे, ऐड बैड डेब्ट्स कितना है 1200, कितना हो गया 1007। ये क्या है न्यू बैड डेब्ट्स है, तो टोटल कितना हो 1700। तो सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1200, टोटल कितना हुआ 23,800। अभी कोई सब हो गया है, इंटरेस्ट भी हो गया है, एडजस्टमेंट भी हो गया है, सब कुछ। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो डेबिट बैलेंस देखेंगे और क्रेडिट बैलेंस देखेंगे, दोनों बोथ साइड टोटल करेंगे। 65,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000, तो टोटल आ रहा है 1,05,00,000। इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 38,100। उसके बाद देखेंगे इधर हो गया है, बाद में किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो कितना आया है 38,100। तो इसका टोटल करेंगे, अभी इधर देखेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 38,100। तो क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है 38,100 और डेबिट का अमाउंट देखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे 12,000 प्लस 7,200 प्लस 2,800 प्लस 1,700 प्लस 1,700 प्लस, तो टोटल आ रहा है 32,100। तो डिफरेंस कितना आया, तो निकालेंगे डिफरेंस 38,100, तो आया 6,000 डिफरेंस है। तो किधर जाएगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, किधर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। किसको, श्रेयस और मृणाल। तो रेशो क्या हम लोग का 2:1। तो मृणाल श्रेयस को कितना आएगा 4,000 और मृणाल को जाएगा 2,000। देखो कैसे कैलकुलेशन किया है, 6,000 इंटू 2/3 तो आएगा 4,000। 6,000 इंटू 1/3 इज इक्वल 2,000। तो हो गया कैलकुलेशन। ये ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उधर 2 था तो उधर किधर आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना आया है 4,000 2,000। तो मृणाल का टोटल करेंगे 22,000, इधर भी लिखेंगे 22,000। तो इधर लिखेंगे
टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट है? 22,000। इधर देखेंगे टोटल हो रहा है 39,000। क्रेडिट के अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट के अमाउंट कुछ नहीं है, तो जैसे कि वैसे आएंगे 39,000। तो लिखेंगे श्रेयस का अमाउंट कितना है? 39,000 और मृणाल का 22,000। तो दोनों का टोटल हुआ 61,000। तो टोटल करेंगे अभी हम लोग। $61,000 प्लस 48,900 प्लस 6,500 प्लस 1,600 प्लस 3,000 प्लस 1,600। टोटल आ रहा है 1,22,600। 1,22,600। और अभी देखेंगे एसेट साइड कितना अमाउंट है? 18,000 प्लस 23,800 प्लस 8,000 प्लस 17,300 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000। आंसर हम लोग का राइट है। टोटल दोनों का मैच कर रहा है। तो अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी आपको जो सम लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डायरेक्टली सम नंबर भेज के मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।